एंड लर्नर। मैं आज सलवार की कटिंग करने वाला हूँ। वो सलवार जो कि बेल्ट वाली है, सादी नहीं है, बेल्ट वाली है, जिसमें बेल्ट ऊपर से जुड़ेगी। सलवार की मेजरमेंट क्या है मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ और फिर कट करके दिखाने वाला हूँ। इस सलवार की लंबाई जो है 37.5 इंच है, बेल्ट की चौड़ाई 6.25 इंच है। तो मैं जो सलवार की कटिंग करता हूँ, जो परफेक्ट कटिंग है, जो सिलाई के बाद सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, एक एक चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से होगा, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने मार्क किस तरह से किया है हम आपको पहले दिखा देते हैं। इधर का कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सीधा करने के लिए हम एल शेप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। एल शेप स्केल का फ़ायदा ये होता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेते हैं। हमने इसकी मोरी जो है 12 इंच है, 12 इंच है, 12 में से हम 2 माइनस करेंगे, मतलब मोरी अगर 14 होगी 2 माइनस करेंगे 12 बचेगा, 12 मोरी है 2 माइनस करेंगे 10 बचेगा। ठीक है। तो पैनल जो हमारा बनेगा, पिछला हिस्सा जो दोनों तरफ से कलियाँ जोड़ती हैं, उसके पिछले हिस्से को हम पैनल बोलते हैं। और पैनल जो हमारा बनेगा 12 इंच मोरी है तो 10 बनेगा। अब देख सकते हैं कि 12 मोरी है, मोरी की चौड़ाई 1.5 इंच है, मोरी की चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी और मोरी 12 इंच तैयार रहेगा। तो पैनल इसका 10 बना। 10 का मतलब ये हो गया कि अगर हम डबल फोल्ड कर रहे हैं तो 5 इंच। आप देख सकते हैं 5 इंच यहाँ से वहाँ हमने फोल्ड कर रखा है, 5 इंच 5 इंच। और इसका घेरा जो है सलवार का तैयार 25 इंच आना है। तो थोड़ी सी सिलाई जो है गली में जाएगी और थोड़ी सी जो रुमाली लगाएंगे हम वहाँ पे जाएगी। तो अब हम जो है इसको रख देंगे 26 इंच, यानी 1 इंच मार्जिन के लिए। आप देख सकते हैं ये 26 इंच पे हमारा मार्क लगा हुआ है। अब इसको सीधा करने के लिए हमने एल शेप स्केल का सहारा लिया। यहाँ से हम कपड़े पे स्केल को सीधा करेंगे यहाँ से, और यहाँ से जब हम सीधा करेंगे तो ये चीज़ हमारी खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। हमने सीधी मार्क कर ली है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि बेल्ट की जो चौड़ाई है 6.25 इंच, 6.25 इंच टेप हम माइनस कर देंगे, यानी बेल्ट की जितनी चौड़ाई रहेगी तैयार उतना हम माइनस कर देंगे और सलवार की टोटल लंबाई में 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। तो हमारा सलवार का जो टोटल लंबाई था वो था 6.25, हमने इसको 37.25 पे रखा। आप देख सकते हैं मार्क क्या हुआ है। आगे आपको हम मज़ीद ये बताने वाले हैं कि कली का जो निचला हिस्सा, जो पैंचे का हिस्सा होता है, वो हम कितना एक्स्ट्रा रखेंगे पैनल से। तो वो हम 2.5 या 3.25 इंच रख देंगे। मोरी चौड़ी है इसलिए हमने 3.25 इंच रखा है, अगर पतली मोरी होती तो 2.5 इंच भी रख देते। अब आप देख सकते हैं 3.25 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है पैनल से। पैनल को 2 इंच कम रखा है मोरी से। अब आसन का मसला देख लीजिए। आसन में हमने बेल्ट को 7.25 इंच माइनस कर दिया, जैसे हमने सलवार की लंबाई करी थी वही आसन के पास। और आसन 15.5 है तो हमने 1/2 इंच नीचे का मार्जिन, ये 15.5 आ गया और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा नीचे का मार्जिन। अब इंच टेप को हम उठाएंगे और कली जहाँ तक बनी है वहाँ रख देंगे, यहाँ आसन के पास रख देंगे और सीधी डॉट डॉट खींच देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। आप देखिए ये हमारी सलवार की कटिंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो कली जो है सिलाई डाल के हम बनाएंगे, यानी कपड़ा इसमें पैनल में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम फुटका लगा लेंगे कली के लिए। यहाँ से हम सिलाई मार के नीचे तक कली बना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कन्नी वाला है तो उधर के साइड से जो कपड़ा निकलेगा उस कपड़े को हम इधर के साइड कली में जोड़ देंगे। हाँ, ध्यान में रहे कि कपड़ा ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई ऊपर नीचे का मामला नहीं है। तो ये हम 2 डबल फोल्ड करके काट दिए हैं। इसी तरह अगर किसी में छपाई हो और कुछ हो, ऊपर नीचे का मामला हो, तो इस तरह हम बिल्कुल कटिंग नहीं करेंगे। अलग अलग पल्ले को फूल वगैरह का रुख देख के फिर कटिंग करेंगे, जो कि किसी कपड़े में होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आप देखिए इसकी कटिंग मैंने कर दी। ये आसन कट हो गया। सलवार का ढांचा तैयार है। अब इसे हम दूसरे पल्ले को बिठा लेंगे उसी तरह
और फिर हम एक साइड की दोनों फलियाँ निकालेंगे, जो कि कन्नी वाली होगी कन्नी वाले में जुड़ जाएगी, और जो सिलाई लग के जुड़ेगी हमारा इंटरलॉक बच जाएगा। उसको हम कट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि उसे भी कट कर देते हैं कली के लिए। नहीं, काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है कि आपको उल्टा इंटरलॉक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरलॉक से बचने के लिए हम सिर्फ सिलाई मार देंगे, उसे कट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उसे कट कर देते हैं, काम को बढ़ा देते हैं। काम को बढ़ाना नहीं है, जो काम अगर बिना बढ़े हुए हो जाए और बढ़िया हो, परफेक्ट हो, उसी हिसाब से हो, तो हमको इसी तरह करना है। ठीक, अब देख लीजिए, इसमें जो खिंचाव होता है कन्नी में, इसको हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे ज़रा ज़रा। ये कट लगाने से खिंचाव ख़त्म हो जाता है और कपड़ा अपनी जगह बैठ जाता है। अब हम इसे बैठा देंगे। अब आप ऊपर से नीचे तक देखिए, हम कपड़े को बिठा रहे हैं। जहाँ जाके ये बैठेगा वहाँ हम इसे बैठाएंगे। ये इक्वल हो चुका है। अब हम इसे काट देते हैं। अब कली की कटिंग हो चुकी है। उल्टे सीधे का मार्क लगा देंगे ताकि सिलाई करने वाले को आसानी हो कि कपड़ा उल्टा कौन सा है, सीधा कौन सा है। ये लगा दिया हमने मार्क। अब इसकी रुमाली हम काटेंगे। जो कली में से निचला हिस्सा से कपड़ा बचा है कोने वाला, इसी से हम रुमाली काटेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं और कहीं और से कपड़ा काट के रुमाली बना देते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उल्टे सीधे का मार्क। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। कटिंग हो गई हमारी सलवार की बॉडी की। अब इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की लंबाई जो है तैयार 23 इंच है। 23 इंच है। कपड़ा जो है एक लेंथ में नहीं आने वाला है, कपड़ा कम होने वाला है। तो हम इसे, ये नेफे वाला है, नेफे की चौड़ाई हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। तो नेफा के लिए हम 2 इंच या 2.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। 2.5 इंच का रख देते हैं। बेल्ट की चौड़ाई 6.25 थी, तो 7.25 और 2.5, 7.25 2 9 9.25 9.10 इंच आ जाएगा। अब फोल्ड के लिए ये 7.25 पे हमने मार्क कर लिया है। पौने 10, 7.25, 8, 7.25, 10,
अब हम इसे सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से कट हो जाएगा और ये लाइन हम खींच देते हैं फोल्ड करने के लिए, नेफा फोल्ड करने के लिए। इसलिए हमने खींच दिया, सीधे की तरफ से खींचा ताकि फोल्ड करने वाले को मोड़ने में आसानी हो, इक्वल मुड़े, बेल्ट सही बने। अब हमें देखना है कि बेल्ट कितना रहा है। 23 का डबल 46 हो जाएगा, 46, 46, 46, 45, 46 और 1 इंच का दब हो जाएगा 47। इसमें हमें घट गया 18 इंच, 18 इंच कपड़ा और इसमें प्लस होगा, तो 18 इंच हम इधर से निकाल लेते हैं। इंच का नाप हमने कर लिया। अब इसी बेल्ट को इस पर रखेंगे, काटने में आसानी होगी। कन्नी वाले को कन्नी वाले की तरफ रखा, कपड़े को जवाबी रखा, मार्क हमने ऐसे मारने से इस मार्क को भी इस बेल्ट पे उठा दिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट फिक्स हो गया, कट गया। ज्वाइंट लगा के बेल्ट की और हम इसे बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से होती है बेल्ट वाली शलवार की कटिंग।